हेलो बच्चों, JPIC डिजिटल स्ट्रीम में आपका स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स अर्थात दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 तक कंप्लीट कर लिया है। 3.2 में बच्चों मैंने आपको सिखाया था कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए किस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं, किस विधि का बच्चों, ग्राफीय विधि का आप लोगों ने वहाँ पर सीखा था। और हमने साथ ही साथ बच्चों आपको ये भी बताया था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की हमारे पास दो तरह की विधियाँ होती हैं। एक होती है ग्राफीय विधि और दूसरी होती है बच्चों कौन सी विधि, अलजेब्रिक या बीजगणितीय विधि। तो आज के इस वीडियो में बच्चों हम लोग बात करेंगे बीजगणितीय विधि के बारे में। आपको बताएं बच्चों कि बीजगणितीय विधियाँ तीन प्रकार की होती है। नंबर पहली है प्रतिस्थापन विधि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरी विधि बच्चों आप लोग पढ़ेंगे, इसका नाम है विलोपन विधि, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में एलिमिनेशन मेथड। तीसरी विधि जो है बच्चों उसका नाम है बीजगणित विधि, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कई सारे बच्चे सोचते हैं कि हमें अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया या विलोपन या प्रतिस्थापन, तो सर क्या किसी भी विधि से सॉल्व करने पर किसी भी क्वेश्चन का आंसर उतना ही आएगा? यस, आंसर उतना ही आएगा बच्चों। लेकिन कभी कभी एग्जाम में क्या अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है और कह देता है कि आप दिए गए रैखिक समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल करो, तो अगर आप वहाँ पे प्रतिस्थापन से हल करोगे आपका आंसर भले ही करेक्ट आएगा बट आपका वो क्वेश्चन सही नहीं माना जाएगा। इसलिए आपको सारी विधियाँ आनी जरूरी है, वो चाहे ग्राफीय विधि हो, वो प्रतिस्थापन विधि हो, वो विलोपन विधि हो बच्चों, या वो बीजगणित विधि हो। तो आज के इस वीडियो में हम प्रतिस्थापन विधि के बारे में बात करेंगे। आइए हम लोग समझते हैं कि बच्चों प्रतिस्थापन विधि क्या होती है और किस तरीके से उसका यूज करके हम लोग प्रश्नों को हल करेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा बच्चों प्रतिस्थापन विधि ना। प्रतिस्थापन विधि द्वारा दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को कैसे हम लोग हल करेंगे बच्चों, इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया जाता है, प्रतिस्थापित किया जाता है, उसी को हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड के नाम से जानते हैं। एक छोटे से एग्जाम्पल की हेल्प से आपको हम समझा देंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। फिर बच्चों आप लोग क्या करेंगे, उसका यूज़ करते हुए अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, छोटा सा एग्जाम्पल जो हमने ग्राफीय विधि के लिए यूज़ किया था वही एग्जाम्पल यहाँ पर भी मैं बच्चों यूज़ करने वाला हूँ। सिंपल सा एग्जाम्पल ले लो, x + y = 5, इसको समीकरण 1 मान लो। तथा बच्चों दूसरा समीकरण आप मान लो x - y सपोज कर लीजिए, चलो थोड़ा चेंज कर लेते हैं, x - y सपोज कर लो बच्चों, चलो वही रहने दो। ठीक है, ये दो समीकरण हमने ले लिया। अब इस समीकरण को तो आप लोगों ने ग्राफीय विधि से प्रीवियस वीडियो में हमारे साथ हल किया था। आज के इस वीडियो में हम इसको हल करेंगे बच्चों प्रतिस्थापन विधि से। तो पहले मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूं मौखिक रूप से कि प्रतिस्थापन विधि का यूज़ कैसे करते हैं, फिर क्वेश्चन में हम लोग अप्लाई करेंगे बच्चों, तो आप 100% उसको समझ जाएंगे। देखो बच्चों, प्रतिस्थापन विधि में हमारे पास जो दो समीकरण दिए गए होते हैं उनमें से हम किसी भी एक समीकरण को चुन लेते हैं, किसी को भी, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें से बच्चों x का मान y के पदों में या y का मान x के पदों में जो संभव हो, जो आसान हो, उसको निकाल लेते हैं और वो वैल्यू ला करके दूसरे वाले समीकरण में रख देते हैं जिसका यूज नहीं किए रहते हैं। सॉल्व करने पर हमें एक वैल्यू मिल जाती है। अगर आप x की वैल्यू निकाले रहोगे तो y की यहाँ मिल जाएगी, y निकालोगे तो x मिल जाएगी, वो वैल्यू ले जाकर के तीसरे इक्वेशन में पुट कर दे तो हमारा आंसर आ जाता है। कैसे, थोड़ा करके देखते हैं। जैसे यहाँ पर बच्चों कोई भी इक्वेशन ले लो, जैसे हम यहाँ पे लेना चाहेंगे समीकरण 1, ठीक है, लिख देंगे यहाँ पर बच्चों, लिखेंगे समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 क्या है बच्चों, x + y = 5 है ना। यहाँ से y का मान निकाल लेते हैं बच्चों, 5 - x होगा। इसको जो आएगा इसको आप समीकरण नंबर 3 हमेशा मान लोगे। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 3 बच्चों आप लोगों ने मान लिया। अब जो समीकरण 3 है, यहाँ से जो y का मान मिला है इसको ले जाकर के आप समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करोगे। रखने पर नहीं लिखा जाता बच्चों, प्रतिस्थापित करने पर लिखा जाता है। कारण उसके पीछे क्या है, क्योंकि आप प्रतिस्थापन विधि पढ़ रहे हो, इसलिए हम लोग लिखते हैं y का मान समीकरण 3 से प्राप्त y का मान समीकरण 2 में रखने पर। सर समीकरण 1 में नहीं रख सकते क्या बच्चों? अगर y का मान जाके समीकरण 1 में ही रख दोगे तो फिर आपको वही प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि वहीं से तो आप लोगों ने इसको हल किया है। तो हम क्या करेंगे, इसका मान जाके समीकरण 2 में क्या करेंगे बच्चों, प्रतिस्थापित करेंगे। हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 से प्राप्त y का मान समीकरण कहाँ रख दोगे बच्चों, 2 में ना, समीकरण 2 में रखने पर। अगर हमने समीकरण 2 का प्रयोग किया होता बच्चों तो मान कहाँ रखते हैं हम, समीकरण 1 में ना। तो चलो रखो ले जा करके
जहाँ y है वहीं मान रखोगे x माइनस वाई, जहाँ कितना रख दोगे बच्चों यहाँ पे 5 माइनस का x रख दोगे, ठीक है। जहाँ पे y था वहाँ रख दिए, इज इक्वल टू बच्चों कितना हो गया 1, अंदर x माइनस को मल्टीप्लाई करो x माइनस 5 और प्लस बच्चों x इज इक्वल टू 1 हो गया बहुत ही आसानी से। अब देखो x और x कितना x हुआ 2x इज इक्वल टू 1 और प्लस बच्चों कितना हो गया 5 हो गया। देखते हो समझते चलो आप लोग। तो यहाँ बच्चों कितना हुआ आपके पास 2x इज इक्वल टू 5 और 1 कितना हो गया 6 हो गया। अब बच्चों x की वैल्यू निकालो, x इज इक्वल टू आपको 6/2 मिलेगा, x इज इक्वल टू आपको कितना मिल गया 3। तो इस तरीके से हमें पहला मान मिल गया x का मान बच्चों हमें क्या हो गया मिल गया। अब इस x के मान को आप समीकरण 1 में रख दोगे तब भी y का मान आ जाएगा, समीकरण 2 में रख दोगे बच्चों तब भी मान आ जाएगा, समीकरण 3 में रख दोगे तब भी मान आ जाएगा। तो सबसे आसान होता है समीकरण 3 में रखना, क्योंकि समीकरण 3 जो होता है बच्चों वो सिंप्लीफाई सरलीकृत रूप में रहता है, इसलिए उसमें मान रखना ज़्यादा आसान होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर, चलो भाई समीकरण 3 में रख दो। क्या है बच्चों समीकरण 3, y इज इक्वल टू 5 माइनस x है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 5 माइनस 3 यहाँ हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। फाइनली बच्चों हमें आंसर कितना मिल गया, आंसर हमें मिल गया यहाँ पर x इज इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2। अब देखो ये तो हमने आपको प्रतिस्थापन विधि सिखाया बहुत ही सिंपल उदाहरण की सहायता से। अब बच्चों ऐसे कोई भी क्वेश्चन होंगे सब में प्रोसेस आपको यही यूज़ करनी है, इसी प्रोसेस का यूज़ करके आप लोगों को समीकरण को हल करना है। अब आप जो आगे वाली प्रश्नावली हल करोगे उसमें 2 तरह के प्रश्न आपको मिलेंगे। नंबर पहला समीकरण बना हुआ होगा, आपको दे दिया जाएगा, कहेगा इसको आप हल करिए, सर्किस विधि से हल करिए, प्रतिस्थापन विधि से हल करिए। दूसरा क्या होगा, आपको वर्ड प्रॉब्लम मिलेगी, ठीक है। वहाँ पर आप लोगों को पहले समीकरण बनाना होगा, समीकरण बनाने के बाद बच्चों तब जा करके उसको आपको हल करना होगा। समझ में आ गई होंगी बातों। चलो बच्चों इसको आप लोग नोट कर रहिए। तो फिर हम आपको एक एग्जाम्पल और करा देते हैं जिससे आपको और अच्छे से कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा प्रतिस्थापन विधि का। तो इसको आप वीडियो को पास करके इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। एक छोटा सा एग्जाम्पल और करवा देते हैं जिससे आपका कंसेप्ट बच्चों और अच्छे से क्लियर हो जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। आइए समझिए बच्चों, ले लेते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, सपोज कर लीजिए बच्चों हमने ले लिया 5, ठीक है 5 ले लिया। और लेते हैं बच्चों 2x ना लेकर के चलो हम ले लेते हैं 3x, कितना लेते हैं 3x ले लेते हैं बच्चों, और माइनस में हम लोग 2y इज इक्वल टू ले लेते हैं 1, ठीक है। ये हमारा समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है बच्चों। हमें करना क्या है, इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। अब सुनो बच्चों, दोनों इक्वेशन में से 2 इक्वेशन आपको समझ में आए उसको आप ले सकते हो। जैसे चलो अब की बार हम समीकरण 2 लेकर के हल करके दिखा देते हैं बच्चों। तो यहाँ हम क्या बोलेंगे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है आपका 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 1, तो 3x इज इक्वल टू बच्चों 2y प्लस 1 हो जाएगा, x इज इक्वल टू बच्चों 2y प्लस 1/3। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3। समझ आया। आप कहोगे सर पिछली बार आप y का मान निकाले थे, अब की बार x का निकालो। बच्चों y का निकाले थे, हाँ माइनस थोड़ा परेशान करता है, बाकी आंसर तो आएगा ही। तो जो आसान हो जिसका मान निकालना उसी का निकाल लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में, 2 तो यूज़ किए हो, 1 में रखना पड़ेगा। 1 में क्या करने पर बच्चों, प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, चलो प्रतिस्थापित कर दो। यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 2 इंटू x का मान आपके पास आया है कितना 2y प्लस 1 अपान में 3 और माइनस बच्चों कितना 2y, ठीक है, इज इक्वल टू, माइनस नहीं भाई प्लस 3y है ना, प्लस 3y इज इक्वल टू 5। समीकरण 1 में रख रहे हैं। सिंप्लीफाई करो बच्चों, जब करोगे तो कितना आएगा यहाँ पर 4y प्लस 2 अपान में 3 प्लस 3y इज इक्वल टू कितना बच्चों 5। दिस इम्प्लाइज दैट 4y प्लस 2 प्लस 3 या 9y हो जाएगा अपान में 3 इज इक्वल टू 5। अब देखो बच्चों यहाँ पे कितना बचा आपके पास 9y धन 4y माने कितना y 13y धन 2 बराबर 5 यहाँ 15 हो जाएगा। तो बच्चों 13y बराबर उधर जाएगा, 13 बचेगा तो y बराबर कितना आएगा 1 आएगा। देखो y का मान हमें मिल गया कि नहीं। अब बच्चों क्या करोगे आप, y का मान ले जा करके समीकरण 3 में रख दो, 1 में रख दो, कहीं पर भी रख दो। 3 में सबसे आसान होता है, मैंने आपको बताया। तो क्या करोगे आप, लिखोगे y का मान समीकरण 3 में
समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रख दीजिए बच्चों, क्या मिलेगा आप लोगों को यहाँ से, x इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 1 अपान में 3, तो y इक्वल टू 2 प्लस 1 अपान 3 मीन्स y इक्वल टू बच्चों कितना मिलेगा, y नहीं x मिल रहा है, तो x इक्वल टू कितना मिलेगा आपको बच्चों यहाँ पे 2 प्लस 1 अपान में 3, x इक्वल टू आपको मिलेगा 3 अपान 3 मीन्स x इक्वल टू आल्सो 1। तो फाइनली बच्चों आपको आंसर कितना मिल गया, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1। दो डिफरेंट एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दिया। आशा करते हैं दोनों एग्जाम्पल के माध्यम से आप कंप्लीट तरीके से बच्चों समझ गए हुए कि प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग हम लोग किस तरीके से करते हैं। अब इसका यूज़ करके आप लोग प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करिए, उदाहरण को हल करिए और हल करके मेरे पास भेज दीजिए। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहिए। तो ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। शानदार रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।